हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम एंड द सिलेबस, जो कि आपके करिकुलम के पेपर में जो है वो हमेशा ही इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो इसीलिए आपको करिकुलम एंड सिलेबस में जो है डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि करिकुलम किसे कहते हैं एंड सिलेबस किसे कहते हैं। क्योंकि कभी बार क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों करिकुलम एंड सिलेबस दोनों सेम है। सही गलत में पिछली बार पूछा गया था। कभी बार पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ। सो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सो इसीलिए आज हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो जो करिकुलम है वो क्या होता है, हमारा एक ओवरऑल कंटेंट होता है। कोर्स को जब लेते हैं तो उस कोर्स की सभी चीज़ें जो है वो इसमें दी जाती है कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, क्या स्कोप इस कोर्स का है, कितने ड्यूरेशन जो है वो इस कोर्स को दी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो आप करिकुलम ले रहे हो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, हिंदी है, कौन सी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, मेथड क्या यूज़ होगा, स्टाफ रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी मिनिमम आपको अटेंडेंस चाहिए होगी, कि पूरी डिटेल प्रैक्टिस आपकी जो प्रैक्टिकल की डिटेल है, कितने में कौन सी जर्नल फाइल आपको बनानी होगी, किस प्रकार से जो है वो आपका थ्योरी का पेपर कितने मार्क्स के हैं, प्रैक्टिकल के पेपर कितने मार्क्स के होंगे, जो है पासिंग मार्क्स कितने हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, जो जो करिकुलम के लिए मीन्स जो आपने एक कोर्स चुना हुआ है उस कोर्स के रिलेटेड जो जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड है, स्टाफ कितने कितने स्टाफ की ज़रूरत है इस करिकुलम को करवाने के लिए, फिर उस स्टाफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट इस कोर्स को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना टाइम ड्यूरेशन जो है वो बच्चों को जो है वो उस समय में एक सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए दिया जाना चाहिए, कितने आवर होंगे, वो सभी जो चीज़ें जो है वो आपके करिकुलम में दी जाती है। तो मीन ओवरऑल जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इवन के, जो आपके जैसे एचआई का कोर्स है तो एचआई के कोर्स में क्या क्या चीज़ों की, कौन से टीचर जो है वो आपको पढ़ा सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके लिए जो सेट की गई है कि जैसे ये टीचर है इतने टीचर जो है वो आपको पढ़ाने के लिए जो है वो उस कोर्स में होने चाहिए ज़रूरी। आपका ही एचआई का कोर्स जो है वो उसको किस प्रकार से करिकुलम में होता है वो आपको दिखा दूंगी कि यस करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होती है। करिकुलम के अंतर्गत ही जो है वो सिलेबस लास्ट में दिया जाता है कि यस ये जो है सिलेबस है उसमें पहले डिफाइन होता है, यस ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, आपका कम्युनिकेशन है, पेपर है, फिर आपका स्पीच का है, फिर उसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट है, ऑडियोलॉजी है, आपका करिकुलम का पेपर है। तो वो सभी चीज़ें फिर पूरे जैसे 2 साल के लिए आपका एचआई का कोर्स है, उसी तरीके से जैसे बाकी अदर कोर्स है, कोई 3 साल का हो सकता है, कोई 4 साल का कोर्स हो सकता है। तो उस कोर्स की ड्यूरेशन मेंशन जो है वो इसमें की जाती है। नेक्स्ट आपका सिलेबस। तो सिलेबस वही कि सिलेबस के अंतर्गत जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक को रिलेटेड होता है कि यस ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है तो उसमें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के ही पेपर के बारे में सभी चीज़ें, जैसे उसकी यूनिट उसके ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद में उसके जो यूनिट दिए गए हैं, फिर यूनिट में भी सब यूनिट जो बांटे गए हैं वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के रिलेटेड ही होगा। मीन्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर जब पूरी डिटेल कोर्स एक डिटेल स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो दी जाती है वो सिलेबस के अंतर्गत आती है। बट अगर हम ओवरव्यू देखें कि ओवरऑल कंटेंट जो है क्या क्या उस कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उस कोर्स में होनी चाहिए, वो सभी क्या है वो करिकुलम का भाग है। करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स है रनवे या रेस कोर्स। सिलेबस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कि मीन्स एक लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जो है वो दी जाती है। सो उसको सिलेबस कहते हैं। तो ये एक पूरा कोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कोर्स हो सकता है, एच आई वी आई, आपका बी एड डी एड, और कोई भी ग्रेजुएशन भी एक तो कोर्स ही है, तो वो भी उसका 3 साल का है, तो वो 3 साल का करिकुलम बनाया जाता है। तो इसी तरीके से 9th 10th करते हैं तो वो साल साल के हैं, तो वो 1 ईयर के होते हैं। तो इस तरीके से वो कोर्स को पूरा ही जो है लेकर चलता है। फिर डिस्क्रिप्टिव जो जो ये है एक जो सिलेबस है वो एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर को
शो करता है। नेचर इसका प्रिस्क्रिप्टिव होता है, मीन्स सभी चीज़ें जो है वो विस्तार में बताई उसमें दी जाती है कि यस ये चीज़ें जो है हमारा व्यू है कि अगर आपने ये कोर्स कोर्स इंस्टीट्यूट ले रहा है जहाँ कोई भी कर रहा है उस कोर्स को लेकर, तो उसको सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 80% अगर अटेंडेंस जो है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में चाहिए, तो वो सभी के लिए जो है वो उन्होंने नियम जो है वो नियम जैसे कि हाँ यस ये नियम जो है वो उनको फॉलो करना है, वो सभी करिकुलम के अंतर्गत जिए दिए जाते हैं। और सिलेबस क्या है इसमें डिस्क्रिप्टिव चीज़ें कि सभी चीज़ों जो आपके सिलेबस के इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है उसके पेपर में सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में सबसे पहले जो है वो डिसेबिलिटी के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, फिर सभी डिसेबिलिटी आपको एचआईवी-आई के बारे में, सीपी के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो सभी चीज़ें जो है डिस्क्राइब की गई है। यस, ये यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत ये चीज़ें सभी बच्चों को करवानी है। ये जो करिकुलम है उसका स्कोप क्या है, वाइड रेंज है और ये एक नैरो रेंज रखता है, मीन्स एक स्पेसिफिक लेकर पर्टिकुलर को लेकर है तो उसकी रेंज क्या है, नैरो है। तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेडी करते हैं, उनके द्वारा सेटअप किया जाता है। जैसे आपको पता है कि आपका जो डीएड का सिलेबस है वो आरसीआई के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस स्ट्रीम के लेटर, तो वो क्या है इसको सेट करते हैं। और जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम बोर्ड कि जैसे एग्ज़ाम बोर्ड जो है वो ले रहे हैं तो उसके अनुसार जो है वो सिलेबस होता है। फिर ये जो है वो लास्ट कोर्स के अंत तक जो है वो चलता है। जो आपका करिकुलम है ये पूरे अंत तक, जब तक आपका 2 साल का है तो वो ये पूरे 2 साल का पूरा ओवरव्यू जो है इसके अंतर्गत होता है ओवरऑल। सो ये क्या है कि फिक्स्ड टर्म, जैसे कि आपका 6 सेम में खत्म हो जाएगा तो उसको आप दोबारा नहीं पढ़ेगा, आपको अगले सेम में जो है वो नेक्स्ट सिलेबस दे दिया जाता है। तो वो क्यों है क्योंकि वो फिक्स है कि आपने 6 सेम तक ये पेपर पढ़ने थे, आगे 6 सेम में आपने ये पेपर पढ़ने हैं, तो वो सिलेबस जो है वो फिक्स्ड होता है और चेंज होता रहता है। जैसे साल में आपको 6 पेपर जो है वो आपको पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आपका होगा तो उसमें 6 पेपर अलग से पढ़ने हैं, तो मीन्स टोटल आपके 12 पेपर हैं। तो वो सभी पूरे टोटल 12 पेपर जो है उसकी अलग-अलग चीज़ें हैं, तो उनको क्या है फिक्स किया गया है कि इस टर्म में आपने ये पढ़ना है, इस टर्म में ये पढ़ना है। फिर ये सेम होता है, जैसे कोई भी एचआई का टीचर है जहाँ कोई भी कोर्स जहाँ एचआई चल रहा है तो उन सभी के लिए ये करिकुलम क्या है, सेम दिया गया है। चाहे वो राजस्थान से करे, चाहे वो गुजरात से करे, कहीं कहीं से भी जो कोर्स कर रहा है एचआई का, उन सभी के लिए क्या है ये सेम है, बट वेरी फ्रॉम अ टीचर टू टीचर। सो जो सिलेबस क्या है वो टीचर टू टीचर वेरी करता है। मीन्स कोई हो सकता है करिकुलम का पेपर पढ़ाता हो, कोई हो सकता है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी करवाता हो, कोई ऑडियोलॉजी का करवाता हो, कोई स्पीच का, तो उन सभी का क्या है सिलेबस क्या है वो अलग अलग होता है टीचर टू टीचर। सो ये था आपका। सो मैंने हिंदी में अभी आपके लिए दिया है, जैसे आप देख सकते हो कि ये पूरा समग्र विषय वस्तुओं को किस तरीके से शैक्षणिक प्रणाली होती है, ये नियमानुसार कि क्या क्या नियम इसको फॉलो करने हैं। जैसे कि 50% जो है वो आपकी +2 में परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। तो इस तरीके से अटेंडेंस इतनी आपको देनी होगी इस कोर्स को जब आप लेते हो। तो क्या है एक नियम जो है वो सेट किए गए हैं। तो ये एक पूरा लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट द्वारा कॉलेज जो भी उनके द्वारा जो है वो बनाया जाता है। ये पूरे अंत तक जो है वो चलता है, जब तक कोर्स जो है आपका 2 साल का है या 3 साल का है, 4 साल का है, कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो होता है कि जितने साल का आपने कोर्स लिया है। जैसे डीएड 2 साल का है तो 2 साल का चलेगा, और अगर कोई दूसरा कोर्स लिया है जैसे बीएसएलपी है तो उसमें हो सकता है 3 साल का है, कोई 4 साल का है, एसएलपी का है तो कितने साल का है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलता है। फिर सभी शिक्षकों के लिए ये समान होता है और ये सभी शिक्षकों के अनुसार जो है वो अलग-अलग चेंज होता रहता है। इसकी जो है वो नैरो रेंज है, ये वाइड रेंज है। ये कई एक विषय को लेकर जो है वो चलता है। ये डिस्क्राइब वे में दिया जाता है। तो ये सिलेबस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ये एक उनकी जो चीज़ें दी जानी है उसके अनुसार जो है वो दिया जाता है उस टॉपिक कंटेंट के रिलेटेड कि यस ये आपका पेपर है, उसी पेपर के इर्द-गिर्द सभी चीज़ों को जो है वो सिलेबस में दिया जाता है। ये देती हूँ कि किस तरीके से है आपका करिकुलम एंड द सिलेबस। तो ये आपका जैसे डीएड का
आरसीआई के द्वारा जो है वो दिया गया है आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट का। तो इसमें देखो सभी चीज़ें, एक एक चीज़ जो है वो डिस्क्राइब की गई है, क्या क्या है, स्कोप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या होगी, स्टाफ रिक्वायरमेंट कितनी होंगी, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है, मिनिमम अटेंडेंस क्या होगी, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, प्रैक्टिकल की डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके करिकुलम में दी जाती है, उसको भी अलग अलग करके। तो ये पूरा क्या है आपका सिलेबस, आपका पूरा क्या है करिकुलम है। इसी करिकुलम के अंतर्गत जो है वो आपको लास्ट में आप देखोगे तो आपको क्या दिए जाते हैं, इसके पेपर्स के नाम और पेपर सिलेबस जो है वो दिया जाता है। तो ये क्या है आपके पेपर, ठीक है, जो कि जिसको आप सिलेबस कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड ईयर के है। इसी के अंतर्गत पूरा पहले सभी चीज़ों को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जैसे देखो एलिजिबिलिटी क्या है कि 10+2 होनी चाहिए, 50% जो है वो मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज साइन लैंग्वेज अगर रिक्वायर्ड है, अगर डीएचएच है मींस डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग है, फिर मेथोडोलॉजी कौन सी, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन, विजिट, कि क्या क्या चीज़ें मेथड आप यूज़ कर सकते हो, स्टाफ कितना रिक्वायरमेंट है, 2 फैकल्टी जो है वो होनी चाहिए कि 2 टीचर जो है वो होने चाहिए, उस टीचर की फैकल्टी के लिए मास्टर ऑफ सोशल साइंस या ह्यूमनिस्टिक साइंस या एमएसएड मींस एमएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। तो सभी चीज़ें जो है वो करिकुलम में दी गई है। और करिकुलम के अंतर्गत जब हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस क्या है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हो जाता है। मैं आपको सिलेबस को दिखा सकती हूँ कि कैसा क्या लिखा है, कोर्स वाइज सिलेबस। कितने कोर्स हैं, मींस आपके इसमें 12 कोर्स मींस 12 पेपर है आपके। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जैसे कि आपका पहला है जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें सिर्फ टोटल मार्क्स और ये दिए गए हैं कि इतने टोटल आवर 75 आवर्स हो गए एंड 2.5 जो है वो क्रेडिट होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव है कि इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फिर आपके यूनिट वाइज दिया गया है, फिर इसमें पूरी चीज़ें देखो कि एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया कि अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में भी क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, इन सभी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्या है, ओवरव्यू क्या है इस चीज़ का, फिर डेफिनेशन, कॉज। तो मीन्स पूरे 5 यूनिट जो है आपको उसमें भी अलग अलग चीज़ों को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो यही आपके जो है वो 5 यूनिट जो है यूनिट वाइज उसको डिस्क्राइब करके जो है वो ये सभी किसके अंतर्गत है, जो जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के इर्द गिर्द आते हैं उन सभी को जो है वो एक साथ एक पेपर में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो ये है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है जैसे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का। तो जैसे हाँ ऑडियोलॉजी का है, तो ऑडियोलॉजी में भी ये टीचर अगर ऑडियोलॉजी वाला है तो उस टीचर के अकॉर्डिंग अलग होगा, कोई इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी टीचर है तो उस टीचर के लिए वो वाला होगा। तो इसीलिए मीन्स टीचर टू टीचर भी वेरी करता है। तो सिलेबस क्या है वो हर टीचर के लिए अलग हो सकता है। और आपने ये टर्म वाइज भी जो है फिक्स है कि ये आपका फर्स्ट टर्म में होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको जब सेकंड टर्म में जाओगे तो आपके लिए सिलेबस क्या है वो चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका करिकुलम एंड सिलेबस में डिफरेंस, जो कि मैंने आपको इसमें आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि आपके हमेशा 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और क्योंकि कभी बार बच्चों की 1 मार्क्स 2 मार्क्स के कारण से ही सप्ली आ जाती है, तो इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।